कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कटा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है, और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊँट और ऊँटनी है। जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतान इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। ये हलाल जानवर है, इसका गोश्त खाना, इसका दूध पीना जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नहीं की, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं तो ऐसे जानवर को करिए, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार जानवर आपको वो मिलेंगे जिनकी कुर्बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो उस पर आपको अजर मिलेगा, इस जानवर पर आपको अजर नहीं मिलेगा। असल चीज़ तो ये है ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं, रहनुमा हैं, उसवा हसना हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों की कुर्बानी की और खुद कुरान मजीद में अल्लाह ने जिन जानवरों का जिक्र किया है उनकी कुर्बानी जो है वो मसनून होगी और इसकी कुर्बानी गैर मसनून होगी। अब रहा मसला भैंस का, तो भैंस के मुतालिक भी ये हुक्म दिया गया है, उलमा का इजमा है इस बात पर कि आप भैंस की कुर्बानी भी कर सकते हैं। चूँकि भैंस का कोई जिक्र नहीं है, कुरान करीम के अंदर भैंस का कोई जिक्र है नहीं कि उसकी कुर्बानी करने पे ये फजीलत है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हलाल जानवर है। और चूँकि शक्ल शबाहत में गाय के मुशाबे है बिल्कुल, तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल जामूसु बिमंज़िलतिल बकरी, कि भैंस गाय के दर्जे में है। इसी तरह मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर हज़रत इमाम मालिक बिन अनस मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्नमा हिय बकरुन कुल्लुहा, ये भैंस गाय ही है, यानी गाय के हुक्म में है। फिर किताबुल अमवाल के मौके पर फरमाया अल जवामीसु वल बकरु सवाउन, कि भैंस और गाय दोनों बराबर सराबर है। इसी तरह मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुहसबुल जवामीसु माल बकरी, कि भैंस को गाय के साथ शुमार किया गया है। तो पता ये चला कि भैंस की कुर्बानी बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है।